गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग चल लेते हैं एक पांव पर, लेकिन दूसरा साथ दे तो और बात है। थैंक यू सभी को। और बताइए सरकार, कैसी लगी शायरी? शायरी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको। हाँ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और हमारे बच्चों तक कम से कम वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। कल जो हमने कंसेप्ट छोड़ा था वहीं से आगे शुरुआत करेंगे 33 नंबर के सवाल से। 32 सवाल मैं करा चुका हूं, ये 4th लेक्चर है, सवाल संख्या है 33। तो सवाल लिखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और इनका योग, और इनका योग 25 है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और इनका योग 25 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या होंगी? किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और इनका योग 25 है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, LCM of two number is 3030 and sum is 25. Find their numbers. संख्याएं ज्ञात कीजिए। आवाज थोड़ा सा सही आ रही है? ओके, बनाई सर जी। आंसर कमेंट का इंतजार है। तो प्लीज पहला सवाल है, इस सवाल को ध्यान से पहले समझना। एक सवाल मैं बताऊंगा, अगला सवाल आपसे कमेंट में पूछूंगा। ओके, ठीक है। तो चलिए एक बारी समझते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना बोला है? 30। एलसीएम दिया है बेटा और इनका योग दिया है सम। एलसीएम कितना है? 30 है और सम कितना है? 25 है। कल याद हो एलसीएम और योग का मैंने रेशो दिया था, आखिरी सवाल मैंने कराया था आपको, याद हो। और आपको एचसीएफ अलग से बोल के दिया था। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझेंगे। इधर एलसीएम और सम का रेशो कितना दिया? 30 और 25। आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है बेटा? बताया था एलसीएम होता है एच ए इंटू बी, यही होगा ना, एच ए बी। ए क्या है? रेशो वाले नंबर है। आप लोग पूरा लेक्चर देखना ध्यान से। सम क्या होगा? एच ए प्लस बी, यही होगा। एच से एच कट रहा है। तो यहां भी देखो सम और एलसीएम में, एलसीएम और सम में बेटा कुछ कॉमन होगा जो कट रहा होगा। समझ रहे हो ना बात को? गौर से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों संख्याएं किससे एग्जैक्ट कट रही हैं? 5 से। तो 5 से इसे काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 25। कितने से कटा? गौर से देखो भाई साहब, इसमें और इसमें फीलिंग करो कि क्या कटा भाई साहब। 5 से कटा। 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 5 बार। मैंने कहा था जो कटता है रेशो के दरमियान जो नंबर आता है और वो कटता है, वो और कोई नहीं क्या होगा? एचसीएफ होगा। बताया था। तो इन दोनों के बीच जो कटा वो क्या होगा? एचसीएफ। यहां देखो कॉमन जो आएगा दोनों में क्या आएगा? एचसीएफ। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक नंबर कॉमन देगा जो इससे भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे काटेंगे 5 से। 5 छक्का 30, 5 25। ओके, अब कटा वो क्या हो गया? एचसीएफ बेटा। क्या हो गया? एचसीएफ।
एचसीएफ कितना आ गया 5, जो कटेगा वो एचसीएफ आ जाएगा, उसे यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद मैंने कहा था कि ये एचसीएफ बाहर निकल गया तो क्या बचा a इंटू बी, तो ये हो गया a इंटू बी और ये हो गया a प्लस बी, कल मैंने बताया था। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो बस। और ये आ गया रेशो, कौन आ गया, स्मॉल a और स्मॉल b के मान आ गया, a और b। और स्मॉल a स्मॉल b में अगर हम एचसीएफ का गुणा कर दे बेटा तो क्या बन जाएंगी संख्याएं। तो एक संख्या हो जाएगी 15, दूसरी हो जाएगी 10, एक हो जाएगी 15, दूसरी हो जाएगी 10। एक बार कॉपी कर ले, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे साहब। काफी बार एग्जाम में आता है, यहाँ कम से कम 30 से 25% बच्चा इस सवाल को देखते हैं और निपट जाते हैं, कहते हैं भाई संख्याएं पूछी हैं, एचसीएफ तो है नहीं। लेकिन हमने ये नहीं देखा बेटा कि 30 और 25 ये होता है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता था, एच गुना ए गुना बी। सम क्या होता था, एच ए प्लस बी। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एच कॉमन है कटा, तो इन दोनों नंबर के बीच भी एक ऐसी संख्या देगा जो कटेगी साहब। 30 भी कटेगी, 25 भी कटेगी, किसी एक संख्या से तो कटेगी। जिस संख्या से परफेक्ट कटेगी वो और कोई नहीं होगा, केवल एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये 5 से कटा, 5 छक्का 30, 5 25। तो जिससे काटा हमने, कितने से काटा था, 5 से। 5 से काटा तो 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जब तक काटना है तब तक यहाँ को प्राइम नंबर ना हो। को प्राइम का मतलब है कटना बंद हो जाए, किसी भी संख्या से ना कटे। ओके, तो इसके बाद में जो एलसीएम का नंबर होगा वो होता है a गुना में b, क्योंकि एचसीएफ तो बाहर आ गया, a गुना में b। जो सम का नंबर होता है वो होता है a प्लस बी। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए बेटा, जोड़ने पर 5 आए। ठीक है, समझ रहे हो ना सर। तो 3 दूनी 6, ये हो गए रेशो के नंबर, ये a का मान, ये b का मान, है ना। इसमें अगर हम लोग एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएंगी संख्याएं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 15 और 10। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर एक सवाल आप लोगों के लिए देता हूं साहब। कितना वक्त लगता है इसमें, आप बताइए सरकार। ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए। जब भी एलसीएम दिया हो और सम दिया हो, एलसीएम और सम के बीच में, एलसीएम दिया हो और सम दिया हो, उसके बीच में एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों को काट रहा होगा। जो दोनों को काटेगा वो कोई और नहीं होगा, आपका एचसीएफ होगा। जैसे ये कटा 5 छक्का 30 और 5 25, किससे काटा हमने, 5 से। तो 5 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 5 विद इन सेकंड में सर। एलसीएम का मतलब होता है a गुना में b, सम का मतलब तो जोड़ का जोड़ ही होगा, a प्लस बी। दोनों योग मतलब जोड़, a प्लस बी। एलसीएम मतलब गुणा, इसके फैक्टर करेंगे 2 तिया 6। एचसीएफ का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 10 या 15 या 15 या 10, कुछ भी लिख लेंगे। क्लियर है बात। सेकंड सवाल मैं देता हूं, लिखिए आप लोग। 34 नंबर का सवाल 34। लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 300 है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और उनका योग 135 है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और उनका योग 135 है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बेटा कितना है, 300 है और उनका सम कितना है, 135 है। योग बोला है 135 और एलसीएम बोला है 300। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ टू नंबर एलसीएम इज, चलिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। ये सवाल था दो संख्याओं का एलसीएम और उसका सम। मैंने कहा था आपसे कि भाई इन दोनों को पहले काटा हमने, कितने से काटते हैं, 15 से। 15 दूनी 30, इधर 15 निम्न 135। ठीक है, आप चाहो अगर एग्जाम हॉल में जाके भूल जाए तो आप 300
और 135 को आप 5 से भी काट सकते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35। जितने से काटा वो सीधा लिख लेंगे। फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 नम्बे 27, तो 3 से काटा तो 5 3 15। जो कटेगा वो और कोई नहीं होगा, क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इसको हम लोग मिटा के डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो एचसीएफ है आपका कितने से कटा है बेटा? 15 से। तो एचसीएफ कितना आ गया? 15। कोई प्रॉब्लम? एलसीएम का मतलब होता है ए गुना में बी, सम का मतलब तो योग ही होगा, ए प्लस बी। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने पर 9 आए। तो 4 × 5 लिख लेते हैं। ये क्या आ गए? रेशो वाले नंबर, रेशो का ए और रेशो का बी। एचसीएफ के साथ गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा 15 चौक 60, दूसरा आ जाएगा 15 पंजे 75। किसी को कोई तकलीफ हो तो बोले। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी काम धाम छोड़ दें, प्लीज अटेंशन। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पढ़ा है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। या हम यहां से सेकेंड नंबर निकालना हो तो सेकेंड नंबर बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले वाले नंबर को कहां लिख देंगे बेटा? डिवाइड में, फर्स्ट नंबर। या फर्स्ट निकालना हो तो सेकंड वाले को डिवाइड में लिख देंगे। यही है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये आया कहां से, बना कहां से, तो पूरी जड़ तक समझना है। प्लीज 1 मिनट तक ध्यान से देखना बेटा। ये फॉर्मूला सबको पता है कैसे बना है। एलसीएम बराबर, ये सबको पता है। एलसीएम बराबर क्या होता है? एच गुना में ए गुना में बी। यही होता है। ये रेशो वाले नंबर थे ए और बी, आपको पता है सबको। अगर मैं एचसीएफ का बोथ साइड गुणा कर दूं, एचसीएफ का यहां कर देता हूं, एचसीएफ का यहां, तो ये बन जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बेटा। अब ए रेशो ए का एच के साथ गुणा करूंगा तो ये एक संख्या बन जाएगी, फर्स्ट नंबर जिसे नाम दे दिया मैंने, क्योंकि ये रेशो वाला नंबर है। अगर एचसीएफ का गुणा होता तो एक कंप्लीट संख्या बन जाती है, ये दूसरी संख्या बन जाएगी कंप्लीट, इसे सेकंड नंबर नाम दे दिया। तो हालांकि है वही है, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सवाल के लिए ये हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए याद रखना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। या इसको ऐसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं हम लोग कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नहीं दिख रहा है? इधर लिख देता हूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर यहां से हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं के गुणनफल में एच का डिवाइड करेंगे, या हमें एच निकालना हो तो एल का डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों बना लें आप लोग। इस पर भी 4 टाइप के सवाल बनते हैं इस फॉर्मूले पर। तो चारों टाइप के सवाल एक एक करके, पहला सिंपल सवाल रहेगा, फिर थोड़ा सा लेवल, फिर थोड़ा सा लेवल। तो शुरुआत करें 35 नंबर का सवाल। लिखिए अब ध्यान से, सवाल लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है, एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है। एलसीएम है भैया 2310, एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है 2310 व 30 है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 2310 व 30 है। यदि एक संख्या 210 हो,
यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेकंड नंबर क्या होगा? यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको मालूम है सब कुछ दिया भाई सजा के, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी पूछिए। सवाल समझ में आ गया? किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है व एचसीएफ 30 है, एक नंबर 210 है, दूसरा नंबर आपसे पूछा है, तो सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? फार्मूला एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 2310 गुणा में 30, और पहला नंबर उसे कहाँ लिख देंगे? नीचे। पहला नंबर कितना है? 210, 0 से 0 कटा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 0 से 0 उड़ा, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, बचा कितना? 2, 7 तिया 21, 0, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 330। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला सवाल लिखेंगे, आप लोगों को बनाना है, लिखेंगे छत्तीस नंबर का सवाल। सर सवाल बढ़िया है, लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, कॉमा कॉमा एचसीएफ का, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, 12 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 हो, 403 हो, और एक संख्या 93 हो, और एक संख्या 93 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले मैं बताऊंगा इसका डिटेल बेटा, फिर 4 से 5 सेकंड लगेंगे उड़ाने में सवाल को, तो आप पहले कोशिश करें आंसर आ जाए। सभी बच्चों के तैयार है, मुझे कमेंट करें कितना आंसर बनेगा। सवाल संख्या है 36। बोलिए बेटा, सभी का इंतजार है मुझे, जल्दी जल्दी बनाओ भाई साहब। प्लीज देखेंगे इधर ध्यान से प्लीज। पहले मैं पूरा डिटेल बताता हूं, एक एक चीज देखना साहब। इसको मिटा देता हूं। सवाल तो समझ में आ गया होगा सबको, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो एलसीएम जो है बेटा, जो बोला उसने, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मतलब गुना 12 गुना है, ये बोला है। कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। इसका मतलब ये है अगर हमारा एचसीएफ 5 आया तो 5 का 12 गुना क्या होगा? एलसीएम होगा। 12 पंजे 60। अगर हमारा एचसीएफ 10 आया तो 10 का 12 गुना 120 क्या होगा? एलसीएम होगा। तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर एच इंटू 12। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। आगे बोला है एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 403 है। कितना है? 403। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है? 403 है। किसी को कोई तकलीफ तो बोले देवी और सज्जनों, ध्यान से देखेंगे इधर। तो बेटा मुझे एक दिख रहा है मीठा मीठा सा यहाँ पर कि भैया L जो है वो 12H का मान है, मतलब L का जो मान है वो 12H है। दिखा? अगर मैं यहाँ पर फोटो मैच करूं L तो इस L की जगह पर 12H रख दूं, कोई तकलीफ किसी को? तो यहाँ पर मैं 12H रख देता हूं, 12H। ठीक है भाई साहब, और प्लस का H बराबर कितना हुआ? 403। कोई तकलीफ है किसी को? 12 जमा 1 13H बराबर 403।
ठीक है भाई साहब। तो h बराबर उड़ा देंगे 13 से, 13 3 39, 13 एकम 13, तो एचसीएफ कितना आ गया? 31 आ गया। अगर एचसीएफ 31 आ गया तो एलसीएम निकाल सकते हैं मान रख के, चाहे यहां मान रख दो चाहे यहां मान रख दो, एच का मान यहां पटक दो या यहां पटक दो, बात बराबर है। तो यहां रखता हूं तो मान क्या आ जाएगा एच की जगह पर, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 31 × 12, गुणा नहीं करना, एलसीएम आ गया 31 × 12 और एचसीएफ आ गया 31। अब फार्मूला सबने पढ़ा है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम कितना है 31 × 12 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 31। ठीक है भाई साहब। सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम, ये पूरा एलसीएम है, ये एचसीएफ है, डिवाइडेड बाय पहला नंबर कितना दिया था 93, 31 3 93, 3 चौक 12, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एलसीएम बराबर दिया है एचसीएफ का 12 गुना, L प्लस H दिया है 403। ये डाटा आपको एग्जामिनर ने दिया है। इसके बाद हमने देखा भाई फोटो मैच कर रहा है, तो 12H यहाँ रख दिया L की जगह पर, 12 जमा 1 13, 13 से भाग दिया तो एचसीएफ आ गया 31। जैसे ही एचसीएफ आया तो हिंट मिला कि भाई एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 31 × 12, इसका गुणा नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। अब सेकंड नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर दिया तो एलसीएम गुणा एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ये तो हुआ डिटेल, समझ रहे हैं ना भाई सब। अब बेटा इसको ध्यान से समझना, शॉर्टकट कैसे बनेगा आप भी बना सकते हैं, इसी का ही शॉर्टकट फॉर्म है। इसे मिटा दूं मैं एक बार, देखिए ध्यान से। सवाल में बोला है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है। एलसीएम है एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है, यही बोला है एचसीएफ का 12 गुना। अगर एचसीएफ डिवाइड में आएगा बेटा ध्यान से समझना, तो एलसीएम बटे एचसीएफ बनेगा, अभी लिखना नहीं, यहाँ क्या बनेगा 12, नीचे क्या मान ले 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। जैसे 12 गुना बोला, एलसीएम पहले बोला है तो पहले लिखेंगे, एचसीएफ बाद में बोला है बाद में लिखेंगे। 12 गुना बोला है 12:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एचसीएफ 1 है तब एलसीएम कितना होगा 12 होगा, अगर एचसीएफ 2 होगा तो एलसीएम कितना होगा 24 होगा, अगर एचसीएफ 3 हुआ तो 12 3 36 होगा, 12 गुना है। अब एक बात समझना प्लीज ध्यान से, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है 403, लेकिन यहाँ कितना योग है 12 और 1 13, तो हम लिख सकते हैं कि 13 बराबर 403। एलसीएम प्लस एचसीएफ 12 और 1 13, 13 बराबर 403, तो 1 बराबर 403 बटे 13, 13 3 39, 13 एकम 13, कितना आ गया बेटा 31, कितना आ गया 31। बात को समझ रहे हैं ना, कितना आ गया 31। ये 31 क्या आया बेटा एचसीएफ, 31 क्या आया हुआ है एचसीएफ। एक का मान कितना है 31, तो एक का मान मतलब 31 क्या आ गया एचसीएफ आ गया। कोई दिक्कत? अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, इस एलसीएम का मतलब समझता है क्या होगा, देखो एलसीएम का मतलब समझाता हूं। एलसीएम का मतलब होता है H गुना A गुना B, यही होता है, और ये H। अब बता बेटा H से H कट गया तो यहाँ क्या रह गया A गुना B अनुपात 1, तो इसका मतलब एलसीएम का मान ये क्या है A गुना B, और ये कितना है 1, ये 1 है यहाँ पर, तो ये क्या रहेगा A गुना B। एक बात फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना, कहीं गलती ना कर देना। इतना रेशो लिख लेंगे L अनुपात H 12:1, 12 और 1 13 योग दिया है, इसलिए 13 बराबर 403, तो 1 बराबर कितना आ गया 31। 1 मतलब क्या होगा एचसीएफ, 1 का मान क्या है एचसीएफ। अब बेटा मुझे पता है एलसीएम बराबर, मैंने फार्मूला पढ़ाया था H, थोड़ा सा देर लगेगा समझने में, लेकिन आंसर विद इन सेकंड में पटक दोगे साहब। अब ये बता बेटा, ये रेशो है, ये एचसीएफ यही एलसीएम यही होता है, इसको H के फॉर्म में लिख लिया, से H कट गया, क्या बचा A गुना में B, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा A गुना B। तो A जो नंबर देगा 12 गुना 15 गुना 17 गुना, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे A गुना में B, A गुना में क्या लिख लेंगे B। इसको ऐसा तोड़ना है भाई साहब, क्या फैक्टर बनेगा 4 3 12, और एचसीएफ आपके पास है ये 31 का गुणा करेंगे, 31 3 93, एक संख्या क्या हो गई 93 उसने दी है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 4 एकम 4, 4 3 12, 124। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें समझ नहीं पाए होंगे। तो कितना आसान है, जैसे बोले कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है,
पहले एलसीएम बोला एलसीएम लिखेंगे, फिर एचसीएफ बोला एचसीएफ लिखेंगे। 12 गुना 12:1। हमें कुछ नहीं करना है, पता है यहां जो रहेगा वो ए गुना बी रहेगा, ए गुना बी। इसके फैक्टर बना दो, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे लेकिन 4 3 12 बनाएंगे, 6 दूनी 12 भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे आगे बताऊंगा अभी। अब आपको मालूम है योग दिया है, योग कितना दिया 403, और यहाँ योग कितना 12 और 1 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये एचसीएफ आ जाएगा 31। 31 का गुणा यहाँ करेंगे, 31 का यहाँ करेंगे। अगर एक संख्या इससे 93 आ गई तो दूसरी संख्या बता सकते हैं। अगर इससे एक भी संख्या 93 ना आई तो हम लोग दूसरी संख्या नहीं बता सकते, फिर इसके दूसरे फैक्टर करेंगे सर। तो यहाँ 31 3 93 हो गया, तो 31 चौक 124। कितना ये आंसर सर? कितना वक्त लगेगा बोलो सर, बताइए सरकार। समझ आया? एक संख्या बोल के देगा एग्जामिनर, वो आएगी तभी हम दूसरी संख्या बता सकते हैं। क्या करना है, इन दोनों के रेशो को जोड़ के जो योग दिया उसमें भाग दे देंगे, 31 आ जाएगा। 31 का जो फैक्टर करेंगे उसको गुणा कर देंगे। अगर एक संख्या सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी संख्या बता देंगे। ओके, अगला सवाल लिखेंगे अब, तब समझ में आएगी बात है। नेक्स्ट नंबर सर 37 नंबर सर लिखेंगे सर। लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। 84:1, 84 गुना है। इन दोनों का योग, इन दोनों का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का। देखो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। आप सवाल पूरा लिखते रहें, 84 गुना है। एलसीएम व एचसीएफ का योग, एलसीएम व एचसीएफ का योग 680 है। 680 है, 680 है। यदि इनमें से एक संख्या 56 हो, यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? लिख लिए सवाल। यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम पहले बोला, एचसीएफ बाद में। यदि एलसीएम व एचसीएफ का योग 680 हो और एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी आंसर बोलिए कमेंट बॉक्स में सर, आपका इंतजार है। सही सही आंसर आना चाहिए सर। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखेंगे सर। करना कुछ नहीं है, ये एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है। ये भी एलसीएम और एचसीएफ है। 84 और 1 85। 85 बराबर होगा 680, तो 1 बराबर 680 बटे में 85। 17 से 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 40 बचेगा, 5 8 40। कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। समझ रहे हैं ना बात को? कितना आ गया? 8। सिंपल सी बात है। इसके फैक्टर कर देते हैं। 12 7 84, ए भी है, ये 1 है। 12 7 84, 8 का गुणा कर देंगे एचसीएफ का, 8 का यहाँ 8 का यहाँ, 12 8 96, 7 8 56। क्या एक संख्या अपनी मैच करेगी? हाँ, एक संख्या 56 दिखी तो दूसरी संख्या क्या होगी? 96। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आए तो भाई आखिरी चांस बचता है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन देखिए ध्यान से, अगर ऑप्शन में 96 दिया होगा, 96 97 98 95 ऐसे दिया होगा सर, तो आप देखो कि यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 8। तो इस ऑप्शन में वो नंबर देखो जो 8 से एग्जैक्ट कट रहा हो, क्योंकि 8 का मल्टीपल इसमें आएगा, 8 का इसमें आएगा, तो 8 से एग्जैक्ट कटने वाला नंबर केवल यही है। तो ऐसे भी हम लोग आंसर उड़ा सकते हैं। क्लियर है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसी का ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। नहीं तो डिटेल तो बना ही सकते हैं आप लोग। अगला सवाल है 38 नंबर, 39 नंबर होगा सर, जो भी नंबर हो आके लिखते रहना। 39 लिखेंगे। लेकिन किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, संख्या और एचसीएफ का अंतर,
45 हो तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है। ओके, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है, तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? छोटी बड़ी आ गया, समझ रहे हो ना? ऐसे गांव बोला जाता है छोटी देवरानी, बड़ी जेठानी, ऐसे बोला जाता है ना गांव, वही समझ लो देवरानी जेठानी वाले सवाल हैं। छोटी बड़ी तो समझते हैं, आइए ध्यान से। दिया क्या है वो समझ लेते हैं। ये सभी ने पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते बेटा? एक्स। कोई दिक्कत? तो बोला है कि बड़ी संख्या का 4 गुना क्या है? एलसीएम। ये बोला है ना, बड़ी संख्या का 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। तो x का 4 गुना 4x इंटू एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मतलब छोटा नंबर मान लेते हैं बाय है। छोटा नंबर क्या मान लेते हैं? बाय। तो बड़ी संख्या मान ली हमने x, बड़ी संख्या मतलब जेठानी x है, देवरानी बाय है। ओके, गांव की भाषा में जेठानी x, देवरानी बाय। यह लगा देंगे बराबर, कोई तकलीफ किसी को नहीं। आप लोग देखेंगे x से x कट गया तो ये आ गया 4h बराबर बाय। बाय का मान क्या आ गया? 4h। बाय मतलब है छोटा, समझ रहे हैं ना? अब हमें किसका मान चाहिए? केवल h का। अगर h का मान आ जाएगा तो छोटी आ जाएगी, देवरानी आ जाएगी साहब। h का मान कैसे? एक और हिंट उसने दिया है, बोला है कि छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, ये बोला है छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है। ये दिया है आपको हिंट। तो भैया छोटी संख्या का मान कितना है? 4h। तो यहां रख देते हैं 4h माइनस का h बराबर 45, तो 3h बराबर 45, तो h बराबर 15 3 45। तो एचसीएफ कितना आ गया? 15। अगर एचसीएफ पूछा होता तो आंसर हो जाता 15। समझ रहे ना बात को? लेकिन एचसीएफ का मान यहां रख देंगे तो छोटी देवरानी आ जाएगी 4 इंटू 15 बराबर 60। 15 चौक 60। ऊपर से गया होगा ना, समझ आया होगा। एक बार फिर से, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दिया था बेटा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ध्यान से समझना है। कहा आपसे कि बड़ी संख्या का 4 गुना कौन है? एलसीएम। तो बड़ी संख्या हमने क्या मान ली बेटा? एक्स। इस बड़ी मतलब जेठानी है ना, एक्स। एक्स का 4 गुना 4x। ठीक है, एचसीएफ यहां रख दिया। ये छोटा नंबर बाय मान लिया, एक्स से एक्स कट गया, बड़ी से बड़ी निपट गई, तो छोटा नंबर बचा 4h। अब हमें h की तलाश है, तो दूसरा हिंट उसने दिया है सवाल में। हिंट, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या बाय का मान कितना आ गया? 4h। 4h माइनस h बराबर 45, तो 3h बराबर 45, तो h बराबर कितना आ गया? 15। 15 चौक 60। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो अब समझ में आ जाएगी। देखिए इधर ध्यान से, स्पीड में कैसे बनाएंगे इस सवाल को। अब मैं ट्रिक बताता हूं इसका, मिटा दे से। बहुत सिंपल सवाल है सर। देखो बोला उसने कि बड़ी संख्या मान लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है, तो बड़े का 4 गुना, ये हो गया 4x इंटू एचसीएफ। ये क्या है? x इंटू बाय। x से x कट गया तो बाय जी आ गया 4h बराबर बाय। तो छोटा नंबर क्या हो गया? 4h। लेकिन h का मान अभी हमारे पास है नहीं। बोला है छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है, तो यहां पर बाय का मान रखेंगे 4h माइनस h बराबर 45। तो यहां से h का मान आ जाएगा 15। 3 से भाग देंगे 15। 15 छो कितना हो जाएगा? 60। तो ये डिटेल समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ में? सबको क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट समझे ध्यान से प्लीज सर, कहीं गलती नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा।
देखिए इधर समझो ध्यान से सर। बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का कितने गुना है? 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना। आप लोग तो इतना दिमाग में रखो, 4 गुना 4:1, 4:1 सर। ये सीधा सीधा छोटी और ये HCF। 4 गुना बोला 4:1, 5 गुना बोलेगा 5:1, 1.5 गुना बोलेगा तो 3:2, 2.5 गुना बोलेगा 2 से 1/2, 5:2। समझ रहे ना? तो 4 गुना बोला छोटी और ये HCF। अब आपको बोला है कि छोटी संख्या और HCF का अंतर कितना है बेटा? छोटी संख्या और HCF का अंतर 45 है, लेकिन यहाँ अंतर कितना है? 3। तो 3 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना होगा? 45/3। तो यहाँ से कितना आ गया? 15 आ गया। हमें छोटी संख्या निकालना है तो 15 का गुणा कर देंगे, 15 चौक 60। मजा आया तो लाइक ठोको सर। क्लियर है? कितना आसान था। देखो 4 गुना बोला 4 और 1 का अंतर कितना हुआ? 3। 45/3 15, 15 चौक 60। विदाउट पेन बना सकते हैं साहब। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 4 गुना 4 1 अंतर 3, 45/3 15, 15 चौक 60। क्लियर है? एक सवाल और बोलता हूं, लिखेंगे सवाल। देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 7 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 7 गुना है। साथ साथ में लिखते चलें, 7 गुना है। और छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 48 है। 48 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? तो सीधा लिखेंगे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट और एचसीएफ। यहां से छोटी संख्या और एचसीएफ सीधा रेशो लिखेंगे। कितने गुना बोला है? 7 गुना। तो 7:1। अंतर बोला है छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर कितना बोला है? 48। तो 7 और 1 का अंतर कितना होगा? 6। तो 6 बराबर 48। तो 1 बराबर 48/6। 6 8 48 कितना आ गया? 8। 8 7 56। स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? 56 आ गया। कोई किसी को तकलीफ हो तो बोले। तो सवाल संख्या आपके निपट गए 40। तो कल 41 से आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।